इजराइल हमास में युद्ध का 40वां दिन है और अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। सर्दियां आ चुकी हैं और इजराइल विरोधी ईरानी प्रॉक्सी गुटों को इसी का इंतजार था। IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिसाइल और ड्रोन का जखीरा यमन होते हुए हमास तक भेज दिया है और साथ ही ऐलान कर दिया है कि हमारी तैयारी पूरी है। इजराइल और अमेरिका ने भी इस खतरे को भांपते हुए रणनीति बनाई। भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, क्योंकि नेतन्याहू और बाइडेन के टारगेट पर ईरान है। इसका सीधा मतलब है अगर सर्दियों में इजराइल पर हमला हुआ तो ये अमेरिका ईरान पर अटैक कर देगा। इसके बाद अरब सुलगेगा और महायुद्ध का बिगुल बजेगा। गाजा में बारिश सर्दियों की दस्तक दे रही है और इस दस्तक में एक ऐसा विध्वंस छिपा है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट दहल जाएगा। ईरान करेगा हमला, इजराइल फिर दहलेगा। अमेरिका लेगा बदला, अब अरब जलेगा। यानी सर्दियों में जंग खत्म होने के आसार नहीं। ये बात कही जा रही है कि सर्दियों में इजराइल की ताकत आधी रह जाएगी और वो वक्त इजराइल पर एक और हमले का सबसे मुफीद वक्त होगा। यानी इस बार इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी कई गुना बड़ा हमला अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान के दूसरे प्रॉक्सी गुट भी शामिल हो सकते हैं। बल्कि गाजा से भी कहीं ज्यादा विनाश की आशंका है। यानी इजराइल पर हर बॉर्डर से हमला होगा, यहां तक कि भूमध्य सागर से भी जंग की ज्वाला इजराइल को घेर सकती है। इजराइल विरोधी गुट का यह सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर होता तो इजराइल इतनी जबरदस्त तैयारी नहीं करता। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। अमेरिका से हथियार मंगाए जा रहे हैं। अगले 3 महीनों के लिए रसद सैन्य ठिकानों पर पहुंचाई जा रही है। 40,000 स्टॉर्म सूट्स, 90,000 हीटिंग बैग्स, 50,000 जैकेट्स और 1 लाख विंटर टेंट पहुंचाए जा रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से सप्लाई लगातार हो रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक डिवीजन को युद्ध स्तर पर सप्लाई करने में लगा दिया गया है। यानी इजराइल को इस बात का अंदाजा था कि जंग सर्दियों तक खिंचेगी। इसके लिए उसने तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। पिछले कुछ हफ्तों से हम सैनिकों को सर्दियों के लिए आवश्यक सभी उपकरण और साधन देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमने आपातकालीन गोदाम खोले ताकि सैनिकों को सब कुछ मिल सके जो सर्दियों में युद्ध लड़ने के लिए जरूरी है। इजराइल अगर लंबे युद्ध की तैयारी में है तो ईरान से भी सिग्नल मिल रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। हाँ, ये अलग बात है कि वो इजराइल से सीधे तौर पर युद्ध से बच रहा है, लेकिन ईरान प्रॉक्सी गुटों को हथियार सप्लाई करने में पीछे नहीं है।
ईरान ने सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर इस जंग में इजराइल के साथ अमेरिका भी कूदा तो ईरान हर परिस्थिति के लिए तैयार। यानी ये तय है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे ईरान का हाथ है। ईरान के प्रॉक्सी गुट ये हमले अंजाम दे रहे हैं। अब अमेरिका को तय करना है कि वो ईरान का जवाब कैसे देगा। सर्दियों में इस बात का फैसला हो जाएगा कि हमास इजराइल की जंग क्या पूरे अरब में फैलेगी या फिर गाजा तक ही सीमित रहेगी। लेकिन इसके आसार लगते नहीं, क्योंकि ईरान और इजराइल ने जो तैयारी की है वो किसी बड़े युद्ध का अंदेशा दे रही है। क्योंकि ईरान लगातार हिजबुल्लाह, हमास और हूती को हथियार दे रहा है और अमेरिका इजराइल ने बार बार कहा है कि ईरान ऐसा करने से बाज नहीं आया तो उससे सबक सिखाने के लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा ईरान ने एक ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार की है जिसका नाम ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है। कासिम सुलेमानी मिसाइल सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर अटैक कर सकती है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, जो 1800 तक बढ़ाई जा सकती है। कासिम सुलेमानी को हमास और हिजबुल्लाह को दे दिया गया है। यही वजह है कि ईरानी प्रॉक्सी गुटों की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि वो इजराइल में तबाही मचाने को तैयार है। IRGC एरोस्पेस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजिजादे ने सीधे तौर पर अपनी बढ़ती मिसाइल पावर का हवाला दिया है। हमास और फिलिस्तीन के लड़ाके एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं और परिस्थितियां भी अच्छी हैं। ईरान की मदद से इजराइल को टारगेट करने के लिए मिसाइलें तैयार हैं। हमने हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार किया है। IRGC ऐसा संगठन है जो ईरानी प्रॉक्सी को कंट्रोल करता है। ईरानी प्रॉक्सी वो गुट है जिन्हें ईरान हर तरीके से मदद करता है। ईरानी प्रॉक्सी पश्चिमी ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं, जिहाद का झंडा बुलंद करते हैं। इसी IRGC की मदद से हमास इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर पाया। अभी सीधे तौर पर IRGC से इजराइल पर हमले के लिए अल कसाम ब्रिगेड और सीरिया इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए अल कुद्स, जबकि उधर लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार दिए जा रहे हैं। उधर यमन में सक्रिय हूती को लगातार मिसाइलें और ड्रोन भेजे जा रहे हैं। इसी वजह से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज हो रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी बेस अल उमर ऑयल फील्ड पर हमला ईरानी प्रॉक्सी की बढ़ती ताकत का नतीजा है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक अमेरिकी ठिकानों पर करीब 52 हमले हो चुके हैं, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों पर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। दूसरी तरफ भूमध्य सागर में वॉरशिप की तैनाती कर दी है, जबकि फारस की खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर को भेज रहा है, जो महज 300 किलोमीटर दूर है। यानी अमेरिका ईरान की घेराबंदी करके उसे काबू करना चाहता है। अगर ईरान जिहादी गुटों को हथियार सप्लाई करेगा तो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर उसका काम तमाम कर देगा, और ऐसा इसी सर्दियों में हो सकता है। क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी समझ रहे हैं कि इजराइल सर्दियों में कमजोर पड़ेगा और अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों को बचाने में उलझा रहेगा, तब इजराइल में बड़ा हमला किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का धधकना तय है, क्योंकि अमेरिका अपना दबदबा कभी कम नहीं करना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।